नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं वमा तस्कुतु मिन वरका, कोई एक पत्ता नहीं हिलता। यानी अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के हुक्म से पत्ता हिलता है। फिर कई आयतें हैं जिसमें कोई काम भी अल्लाह के हुक्म बगैर नहीं होता। सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अब उसमें कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें जो तकलीफ़ पहुँचती है या तकलीफ़ आती है किसी के ज़रिए से हो या डायरेक्ट तकलीफ़ हो, तो यकीनन है कि इस अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह की तरफ से आती है। और उसमें दो किस्में हैं। अगर हम गुनाह में डूबे हुए हैं तो ये गुनाहों की सज़ा है, अगर हम नेकी की तरफ हैं तो ये हमारे दर्जात बुलंद करती है। और यकीनन जन्नत में बाग और जन्नत में एक महल बनवाने का एक ज़रिया बन जाती है, गुनाह माफ़ कराने का तकलीफ़ ज़रिया बन जाती है। लेकिन हम नहीं समझते, हम जज्बात में आ जाते हैं, हम समझते हैं ये बंदा ही है जिसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई। हालांकि वो तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से होती है और यकीनन उसमें फ़ायदा होता है। कराची में एक साहब बूढ़े बेचारे 60 साल से उम्र ज़्यादा, एक मजदे पर बैठे, मजदा जा रहा था शेर शाह की तरफ और ये बल्दिया टाउन की तरफ से आ रहा था। रास्ते में जब वो कंडक्टर किराया लेने आया तो उनके पास बेचारे के पास 1 रुपया या 2 रुपए कम थे किराया। तो कंडक्टर की आदत है, अगर उनको कह दिया जाए भाई मेरे पास नहीं है तो कंडक्टर बर्दाश्त करता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि जनाब किराया ही इतने हैं, तुम जालिम हो, किराया ज्यादा लेते हो, तो कंडक्टर जोश में आ जाता है, लड़ भी जाता है, गालियां भी दे देता है। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ। उस बुजुर्ग से ये निकल गया, जनाब तुम ज्यादा कर रहे हो, किराया इतना नहीं है, ये तुम जुल्म कर रहे हो। तो तू मैं हुई, तकरार हुई, गाली तक न होती। उसने चलती से इशारा किया ड्राइवर को, उसने स्लो किया और धक्का दिया और ये गिर गया बाबा। अब जो अंदर बैठे हुए वो गालियां दे रहे कंडक्टर को, जो बाहर खड़े हुए थे स्टॉप के करीब चुके गिराया था, तो वो भी कहने लगे ये कंडक्टर बड़ा जालिम था, ये बड़े जालिम है, वो गालियां दे रहे हैं। ये बेचारा थोड़ा सा जख्मी भी हो गया, कपड़े भी खराब हो गए, उठा और इसने भी लान तान शुरू कर दी। अब देखिए यही मजदा, अब लोग गालियां दे रहे हैं, ये बड़ा जालिम था मजदे वाला ड्राइवर भी और कंडक्टर भी, बड़े जालिम लोग हैं, बड़ा जुल्म कर दिया बेचारे पर। लेकिन देखो ये जो तकलीफ होती है इसका हमें यकीनन फायदा होता है। हम में से हर बंदे को जो तकलीफ होती है, अगर वो नतीजा निकाले, आखिर में गौर करे, तो उसके हक में होती है तकलीफ, लेकिन हम जज्बाती हो जाते हैं। आगे यही मजदा जाता है शेर शाह प्राचा चौक में, बिल्कुल पुल के नीचे जाता है। वो पुल जो 24 घंटे पहले इफ्तिताह हुआ और बड़ा लंबा पुल शेर शाह का कराची का। तो जैसे ही पूरी गाड़ी, पूरा मजदा पुल के नीचे आया, पूरा पुल नीचे गिर गया, वो पूरा मजदा इसके नीचे आ गया, कोई एक सवारी भी ना बची, पूरा मजदा बर्बाद हो गया। अब वो जो पीछे गिरा कर आया था, जो गालियां दे रहा था, लोग भी कह रहे थे बड़ा जालिम है, वो कहने लगे शुक्र है, अच्छा हुआ इसने धक्का दे दिया, इसने गिरा दिया, और वगरना मैं भी मर जाता। बेनी यही हाल हम सब कहे कि हम में से जिसको भी तकलीफ पहुंचती है उसमें खैर ही होती है। इंडिया का एक खिलाड़ी उसने लिखा है कि हम इंडिया से तंग आ गए, हम अमेरिका जाने लगे, खाला हमारी अमेरिका में थी। तो जैसे ही हमने जहाज में टिकटें कंफर्म की, इंडिया छोड़कर जा रहे थे, सब कुछ भेजवा के, तो आगे खाला ने जिस दिन टिकटें थी उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले खाला ने ऐलान कर दिया, फोन कर दिया कि मैं आपका इस्तकबाल नहीं कर सकती, मैं मसरूफ हूँ दिन। तो कहें वो जो खिलाड़ी है उसने लिखा है कि मेरे वालिद गुस्से में आ गए, मेरी माँ को गालियाँ दी, तेरी बहन इस्तकबाल नहीं करती, वो हमें धोखा दे रही है, पहले हमारी जायदाद बिकवाई, अब वो यानी हमें घास नहीं डालती, ये वगैरह वगैरह। 2 दिन 3 दिन मातम रहा। जिस दिन ये जहाज गया वहाँ न्यूयॉर्क पहुंचा तो न्यूयॉर्क पर ही उसका एक्सीडेंट हो गया और जहाज में सवारियां मर गई। बाद में वही जो पहले गालियां दे रहा था कि तेरी बहन ने यूं कर दिया, बड़ी जालिम है, बड़ी बेवफा है, बड़ी ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था, वैसे कहते शुक्र है उसने फोन कर दिया कि मैं इस्तकबाल नहीं कर सकती, मैं नहीं ले सकती उस दिन, मैं मसरूफ हूँ, शुक्र है अच्छा कर दिया, वरना हम भी बर्बाद हो जाते, हम भी मर जाते हैं। तो यकीनन सारी दुनिया में जो तकलीफ पहुंचती है किसी को भी, उसको गौर करना चाहिए, अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं। कैसे हो सकते अल्लाह तकलीफ दे दे? कैसे अल्लाह, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह माँ बाप से प्यार ज्यादा करते हैं। माँ बाप अदना सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते तो अल्लाह कैसे करेंगे? हमें चाहिए हम हर चीज को अल्लाह की तरफ दे देखें। वो एक कार्नेगी ने किताब लिखी, कार्नेगी बच्चे को किसी ने, तालिब इल्म था, कुर्सी से उठाया, अभी जैसे कुर्सी से उठाया उसको जलील कर दिया, उसने वही खड़े खड़े कसम उठा दी, अल्लाह की कसम, ये अपने मजहब के मुताबिक
کہ میں اسی کرسی پر بیٹھوں گا. اس نے اتنی محنت کی 10 یا 12 سال کے بعد اسی کرسی پر وہی مینیجر بن کے بیٹھا تھا. اب اگر اس کو دھکا نہ دیتا, اٹھاتا نہ, ذلیل نہ کرتا تو اتنے بڑے عہدے پر نہ پہنچتا. اس کی اندر کی صلاحیتوں کو جگانے کے لیے اس نے اٹھایا تھا اور جو فائدہ کیا تھا وہ سمجھ رہا تھا یہ ظالم ہے, بڑا ایسا ہے. اللہ ہم سب کو ان نقطوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر تکلیف پر صبر کرنے کی توفیق